सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आप सभी पर बाबा महाराज जी की कृपा, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, यूनिवर्स डिवाइन एंजल की कृपा हमेशा हमेशा मेरे व्यूअर और मेरे सब्सक्राइबर पर बनी रहे। और इसी के साथ मेरे चैनल गनीता राय 1111 स्पिरिचुअलिटी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरा व्यूअर किसी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने लव वन से अलग है, उन्हें याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी का रियूनियन जल्द से जल्द हो। डिवाइन से मेरी यही प्रार्थना है। और डियर, आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो हम ये देखेंगे इस समय में आपके दिल में जो व्यक्ति है इस सिचुएशन में, आखिरकार वह व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, उसके क्या भावनाएं हैं आपके लिए। आज हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं, आज हम ऑरिकल डेक यूज़ करने जा रही हूँ, जिसमें कि आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस हमें पता चलेंगे कि उनकी जो फीलिंग है, उनके जो ट्रू इमोशन है वो आपके लिए क्या है। यानी कि इस पे हम करंट फीलिंग भी कवर करेंगे और उनके ट्रू इमोशंस और उनकी डीप फीलिंग भी करेंगे और डिटेल में रीडिंग होगी। और रीडिंग थोड़ी लंबी बनेगी तो देखिएगा ज़रूर। आप सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ इस समय में। मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस समय में डिवाइन एंजल इस रीडिंग को देखने आए हैं, सुन रहे हैं, चैनल पर बने हुए हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग बताइए और उनके पार्टनर के सच्चे इमोशंस बताइए और डीप फीलिंग बताइए। आज हमने टैरो का ऑरेकल डेक लिया है, टैरो का ऑरेकल लव डेक लिया है। तो उनकी सच्ची फीलिंग और उनकी सच्ची भावनाएं बता दीजिए यूनिवर्स, उनकी सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं बता दीजिए। आखिर वो मेरे व्यूअर के साथ चाहते क्या हैं, क्या रिलेशन चाहते हैं, किस तरीके का रिलेशन चाहते हैं। देखिए, बड़ा प्यारा ही संदेश दिया है एंजल ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। आप सभी को दिख रहा होगा। और भी कार्ड हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला ही कार्ड माय डियर व्यूअर, सबसे पहला ही कार्ड देखिए मैरिड का आया है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए, सबसे पहला कार्ड मैरिड, यानी कि वो आपसे क्या करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिड करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं और जिसके लिए वो डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं। ये है उनकी सच्ची भावनाएं, ये है उनके ट्रू इमोशंस जो निकल के आए हैं हमारे आज की इस रीडिंग में। लेकिन इसी के साथ यह व्यक्ति एक अंडर प्रेशर में भी है, यानी ये व्यक्ति किसी के प्रेशर में भी है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन का भी शिकार है इस समय में। और बहुत ही ज़्यादा इसकी सिचुएशन जो है, बहुत ही ज़्यादा इनकी सिचुएशन जो है ख़राब चल रही है। और देखिए कि ये व्यक्ति आपका कोई एक्स निकल के आया है। बिल्कुल डिवाइन ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोई आपका एक्स है जिससे अपना कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो सकता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, आपने अपने तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया हो और अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा व्यूअर है ऐसा जिसे ये लगा कि इस रिश्ते में, इस रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाए मेरे लिए। तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने अपनी जो आपकी जो एनर्जी है, आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेपरेट कर लिया इस व्यक्ति से। यानी कि इस व्यक्ति से उसने तो आपके साथ नो कांटेक्ट किया ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने एक तरीके से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार तो कर रहे हैं, बिल्कुल ये कार्ड बता रहे हैं इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, तभी तो आज की इस रीडिंग पे आए हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं आप। लेकिन आपने क्या किया, आपने अब अपनी एनर्जी को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है। अब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, आपका पास्ट का ही व्यक्ति है। और ये व्यक्ति आपका एक्स ही है। देख लीजिए,
कार्ड को देख लीजिए। मैं कार्ड आपको बहुत बारीकी से दिखा रही हूँ ताकि आपको कार्ड दिखने चाहिए, आपको ये ना लगे कि मैं ना जाने क्या बता रही हूँ और कार्ड क्या आ रहा है। ये व्यक्ति आपके पास्ट का व्यक्ति है और ये आपका एक्स ही है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिनके अपने पार्टनर से बातचीत बिल्कुल बंद है, बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने तो बातचीत बंद कर दी, लेकिन इसमें क्या था कि पहले आप इस रिलेशन में एफर्ट लग करते थे, आप इसमें एफर्ट करते थे, लेकिन अब आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल बंद कर दिए, जिसके वजह से क्या है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को एंजाइटी भी होती है और डिप्रेशन भी होता है। और इसी के साथ साथ ये तो एक फीमेल दिख रही है, लेकिन हमारी जो रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो इसमें था थी, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए कि अगर आप मेल देख रहे हैं मेरी रीडिंग को तो फिर ये आपकी फीमेल की एनर्जी है, और कोई फीमेल देख रही है तो आपकी ये मेल की एनर्जी है, यानी आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति देखिए इस वक्त एंजाइटी में है और डिसीजन लेना चाह रहा है। इसे लग रहा है कि अब डिसीजन का टाइम आ चुका है, अब वो समय आ गया है कि मुझे अपने आप को इस अंडर प्रेशर से निकालना होगा, इस एंजाइटी से निकालना होगा और मुझे मुझे डिसीजन करना होगा। ये टाइम आ चुका है और अगर मैं इस टाइम में अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया तो ये समय मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये आपके पार्टनर की बिल्कुल बिल्कुल सच्ची भावनाएं हैं, बिल्कुल सच्ची भावनाएं हैं। और ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये किसी भी तरीके से मतलब ये किसी भी तरीके से आपको पाना भी चाहते हैं। इनकी जो सच्ची भावनाएं है वो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई मेंटली प्रेशर हो सकता है, कोई घर परिवार की कोई टेंशन हो, कोई जिम्मेदारियां हो, इसे कुछ करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति एक फादर फिगर भी दिख रहा है कि ये अपने अपने घर की जिम्मेदारियां इसे देखनी हो और कुछ ऐसे सिचुएशन आ रही है, इसीलिए ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति की अगर हम ट्रू इमोशन को देखेंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग ही है कि ट्रू इमोशन को देखना है, उनकी सच्ची भावनाओं को देखना है, आपके व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को देखना है। तो सच्ची भावनाएं जो ये हैं, देखिए कि सबसे ही पहला कार्ड डिवाइन ने हमें दिया था, वो दिया था मैरिड का। ये कार्ड ही पूरी रीडिंग को बयान कर रहा है। आगे मैं रीडिंग क्या करूं, आगे रीडिंग में कुछ बचा ही नहीं है रीडिंग करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड आ गया है। ये देखिए, ये व्यक्ति वाकई में ही ये व्यक्ति आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है और ये व्यक्ति आपसे शादी करना भी चाहता है और शादी के बंधन में ये व्यक्ति आपसे बंधना भी चाहता है। और ये कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई ये नया व्यक्ति नहीं है, किसी भी नए व्यक्ति की एनर्जी इस रीडिंग में हमारी आई ही नहीं। ये आपका पास्ट का व्यक्ति है। और ये पास्ट का व्यक्ति कौन है? ये पास्ट का व्यक्ति आपका एक्स ही है, आपका एक्स ही है। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, अगर मैं कह दूं तो बिल्कुल पूरी तरीके से कम बैक करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं। और इनका जो इरादा है वो टाइम पास का कोई भी इरादा नहीं है डियर, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं और ये आपसे शादी के बंधन में हमेशा के लिए बंधना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ऑल ओवर कहेंगे तो यानी कि आपकी तरफ कमिटमेंट भी ये व्यक्ति देना चाहता है। और इसी के साथ ये व्यक्ति भगवान से, आपको क्या दिख रहा है, भगवान से प्रे करता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये भगवान से प्रे भी करते हैं आपके लिए और अपने रिलेशन के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं इस एनर्जी और डिप्रेशन से मैं बाहर आ जाऊं। क्योंकि मैं इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस फील करता हूं, बहुत ज़्यादा फीलिंग को महसूस करता हूं। और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन मेरे और इसके रिलेशन में बने कि ये रिश्ता मैं यहाँ तक लेकर आ सकूं मेरे लिए। और हो सकता है इसमें एक मुझे इंट्यूटिव ये भी फील आ रहा है कि इनकी जो फैमिली है, जो आपके पर्सन की जो फैमिली है, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करती और वो ये नहीं चाहती कि ये आपके साथ रिलेशन में आए किसी भी तरीके, चाहे कोई फ्रेंड का ही रिलेशन हो, कुछ भी, और ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे ना बढ़े, कोई शादी का सिचुएशन ही ना बने। कुछ ऐसी भी कंडीशन है आपकी लाइफ में और इस रीडिंग में ये बिल्कुल हमें दिखाई भी दे रहा है और बिल्कुल हमें ये बता भी रही हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है और उनकी
बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। और ठीक इसी के साथ मैं यूनिवर्स से कहूँगी कि इस रीडिंग को और क्लियरिटी में और डीपली हम देखना चाहेंगे कि मेरे व्यूअर के लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं डिवाइन। और बताइए इनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, बताइए क्या इरादे हैं इनके पार्टनर के, इनके लिए। जो भी व्यूअर इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी उनके मोबाइल के स्क्रीन पे आए तो उनके साथ यूनिवर्स रेजोनेट हो। बताइए, बता दीजिए यूनिवर्स की इस रीडिंग को और क्लियर करिए कि आखिरकार और उनकी छिपी हुई भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या छुपी हुई भावना है और वो क्या चाहते हैं इस रिलेशन में, वो क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, क्या चाहते हैं आखिरकार, क्या चाहते हैं, क्या सच्ची भावनाएं हैं, क्या सच्ची भावना है, क्या सच्ची भावनाएं, बता दीजिए। बिल्कुल, वाह। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और जोडिएक साइन है आया है इसमें सिंह राशि। अब आप देखिएगा कि आपसे ये कार्ड रेजोनेट होता है। सिंह राशि हो सकता है तो आपके पार्टनर का भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। इसी के साथ हमारे पास जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है स्ट्रेंथ। ये व्यक्ति स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, हिम्मत करने के लिए, कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा भी है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है क्योंकि, और हिम्मत भी बहुत कर रहे हैं देखिए। और वैसे मैं कहूँ तो इस व्यक्ति में पिछले समय में बहुत ज़्यादा हिम्मत भी थी, बहुत साहसी भी था ये व्यक्ति, लेकिन अब इसकी हिम्मत भी कहीं ना कहीं जो जितनी भी ये सिचुएशनें बनी हैं इसके अंदर, जैसे ये एनजाइटी का कार्ड आया, डिप्रेशन का कार्ड आया, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है इस व्यक्ति की कम हुई है। लेकिन स्ट्रेंथ कम हुई है लेकिन ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति हिम्मत हार गया है, ये व्यक्ति हिम्मत नहीं हार रहा है। सिर्फ इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में कर लिया, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में कर लिया। चाहते हैं कि इनकी फीलिंग आप तक ना पहुँचे, इनकी जो भी फीलिंग है वो आपको बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अभी मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा वक्त और देना चाहता हूँ, थोड़ा सा और काम करूँगा, लेकिन मुझे पहले समय चाहिए, मैं पहले कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस मेरा पूरा मेरे पास वापस आ जाए, जिससे कि मैं इस रिलेशन में कोई एक अच्छा सा एक्शन कर सकूं। यानी कि यहाँ हम बात करें तो एक नेक्स्ट एक्शन की भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन की भी सोच रहे हैं और उसके लिए स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की किसी तरीके से मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ आ जाए और जिससे कि मैं अपने इस रिलेशन पर काम कर सकूं। और यही कारण है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो कुछ बिहेवियर पहले रहा होगा, हॉट और कोल्ड रहा होगा आपके साथ, कभी बहुत पॉजिटिव रहा होगा, कभी बहुत नेगेटिव रहा होगा, और ऑफ ऑन की सिचुएशन भी इस व्यक्ति ने आपको पिछले पास्ट समय में दी होगी कि कभी आपसे मिलना, कभी आपसे बात करना, फिर आपसे बात ना करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपका मैसेज अनसीन कर देना, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पिछले समय में आपको घोस्ट भी किया और आपसे चीटिंग भी करी। ये भी एनर्जी आ रही है जिसका कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, इनको खुद को भी एहसास है कि मैंने अपने पार्टनर को या अपने लव वन को ऑफ ऑन की सिचुएशन में रखा, बिहेवियर भी मेरा अच्छा नहीं रहा, मैंने उसको डिटैचमेंट भी दी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो व्यक्ति मेरे दिमाग से नहीं निकलता। फिर भी उस व्यक्ति ने मुझसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी। हो सकता है कि आपने इस बीच में उनसे कांटेक्ट करने की तरह तरह से सोशल मीडिया से कोशिश की हो, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट आपने छोड़ा नहीं कि इस व्यक्ति से किसी तरीके से मेरी बात हो जाए, या फिर जहाँ कहीं ये व्यक्ति जाते थे या रहते थे, जो जो आपको जगह पता थी, आपने हर जगह, मतलब ऑल ओवर आपने हर जगह कोशिश करी इनसे बात करने की, इनसे कम्युनिकेशन करने की, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको डिटैचमेंट दी, इस व्यक्ति ने आपको ऑफ ऑन की सिचुएशन रखा और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी किया, और इनका बिहेवियर भी आपसे बहुत रूड होता चला गया, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डिटैचमेंट करी और इसी से इन्होंने आपको घोस्ट भी किया, आपके साथ आपको एक तरीके से चीटिंग भी दी। ये पूरी एनर्जी ये भी बता रही है और यही इनकी सच्ची भावना है। ये सब सोच रहे हैं कि मैंने तो अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज़्यादा ही मैंने परेशान भी किया, तंग भी किया, मैंने टेंशन भी दी, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया, मैंने मैसेजेस ब्लॉक करिए, मैंने बात नहीं करी, मैंने इग्नोरेंस दी।
तो मैं कैसे इस रिलेशन को आगे कैसे ले जाऊंगा, कैसे मेरी बातचीत होगी, बहुत कुछ सोच रही है। इनकी सच्ची भावनाएं हैं। फिर कभी कभार ये सोचते हैं कि न जाने ये मैरिड वाली सिचुएशन हमारी बनेगी भी या नहीं बनेगी, फैमिली हमारी हमारे लिए राजी होगी भी या नहीं होगी, या कोई उसे अपनाएगा भी या नहीं अपनाएगा, क्या क्या मैं यहाँ तक इस रिलेशन को मैरिड तक लेके जा सकूँगा। ये हैं आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, बिल्कुल सच्ची भावनाएं। और ये इस समय में भगवान से प्रे कर रहे हैं। देखिए प्रे का कार्ड आया है। ये व्यक्ति अपनी हीलिंग कर रहा है। अभी हीलिंग हुई नहीं है लेकिन हीलिंग कर रहा है, और कुछ हीलिंग जो इनकी हो गई है इसी वजह से इनकी ये एनर्जी चेंज हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। अगर हीलिंग हो चुकी होती तो ये एंजाइटी का कार्ड नहीं आता। अभी ये हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और भगवान से प्रे भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिचुएशन से मुझे निकालो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर आस्था है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर विश्वास है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो इनकी सच्ची भावनाएं निकल के आए, ये भगवान डिवाइन से, ईश्वर से बहुत कनेक्ट भी हो रहा है, अपने आप को कनेक्ट भी कर रहा है। और बहुत अच्छी बात है, जब ये भगवान से और डिवाइन से जितनी जल्दी कनेक्ट होंगे, इनकी हीलिंग उतनी जल्दी ही कंप्लीट होगी। और जैसे ही इनकी हीलिंग होगी तो ये व्यक्ति आपके पास लौटेगा। ये पास्ट का व्यक्ति है आपका, और ये आपका कोई और नहीं, कोई नया व्यक्ति नहीं है जिसकी जो आज हमने ट्रू इमोशंस और सच्ची भावनाएं देखी हैं। ये एक्स ही है आपका, ये एक्स ही है आपका। और ये पूरी तरीके से आपके पास्ट के व्यक्ति की रीडिंग निकल कर आई है। तो देखिएगा ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई है, किसी न किसी के साथ ये बिल्कुल बिल्कुल मैच करेगी। और उसी के साथ हम इनकी सच्ची भावनाएं देख ली, हमने ट्रू इमोशंस देख लिए। और 1 से 2 कार्ड मैं अभी और इसमें निकालूंगी कि अभी इस समय में जो हम रीडिंग कर रहे हैं तो इनकी करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए क्या है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए इस व्यक्ति की करंट फीलिंग बताइए। आपने इनकी सच्ची भावनाएं बता दी, इनकी छुपी हुई भावनाएं आपने हमें बता दी कि ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर से, मेरे सब्सक्राइबर से। और इसी के लिए 1 से 2 कार्ड दीजिए कि इनकी करंट फीलिंग क्या है, यूनिवर्स इनकी करंट फीलिंग क्या है। वाओ वेरी गुड। आप इनकी वीकनेस हो भाई, आप इस व्यक्ति की वीकनेस हो, आप इस व्यक्ति की वीकनेस हो। और इस व्यक्ति ने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, बहुत पेशेंस बनाया हुआ है। सबसे पहला कि ये आप इनके क्रश हो कहीं ना कहीं। इन्होंने ये इनकी करंट फीलिंग इस समय में ये है कि यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप इस व्यक्ति के फेवरेट पर्सन हो। प्यार ये व्यक्ति आपसे करता है तभी तो इनके सच्ची भावनाएं और तभी तो इनके सच्चे इरादों में ये मैरिड का कार्ड आया। डियर ये मैरिड का कार्ड आया, तभी आया क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की करंट फीलिंग ही यही है कि यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर हमें जब कोई व्यक्ति इतना पसंद होता है, इतना पसंद होता है, तो आप समझते हैं ना कि अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद आ जाते तो वाकई में हम उस व्यक्ति में पूरी दुनिया को देखने लग जाते हैं, हम खो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ। और हम चाहते हैं कि यही मेरा लाइफ पार्टनर हो, यही मेरा लव वन हो, यही मेरा लाइफ पार्टनर हो। इसीलिए इसीलिए माय डियर ये मैरिड का कार्ड आया आपकी रीडिंग में, और आप इनके फेवरेट पर्सन हो। देख लो, इस कार्ड को देख लो, ये कार्ड बता रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और इसी के साथ मैंने दूसरा बताया है कि आप इस व्यक्ति की वीकनेस भी हो। आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की वीकनेस हो, ये इसको महसूस होता है। और इसकी अंदर की सोल इसको कहती है कि वही तेरी कमजोरी है, वही तेरी कमजोरी है। और ये व्यक्ति बहुत डरता है कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं ये आपको खो ना दे। कि जितनी भी सिचुएशन है, जितनी भी प्रॉब्लम इस रिलेशन में निकल कर आई है, जो टैरो के कार्ड बता रहे हैं, और ये व्यक्ति आपको खोने से डरता है, आपको खोने से डरता है। और ये व्यक्ति बहुत परेशान भी रहता है। और ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता भी है, आपकी हर चीज़ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कि किसी तरीके से आप इस समय में किसी परेशानी, किसी समस्या से तो नहीं घिरे हो। और आप इस व्यक्ति की वीकनेस हो, आप इस व्यक्ति की वीकनेस हो।
और उसी के साथ एक मैसेज और इस व्यक्ति की तरफ से हमें मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस व्यक्ति ने, देखिए ये लड़की है और ये लड़की किस तरीके से उदास बैठी हुई है, लेकिन ये देखिए कि ये व्यक्ति अकेले बैठी हुई है और ऐसे लग रहा है कि बहुत तसल्ली सब्र से बैठी हुई है। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है, बहुत इसने पेशेंस रखा है इस रिलेशन के लिए। और ये व्यक्ति भी, इसमें करंट फीलिंग में ये आया है कि अगर मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो क्या उसे मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल के आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे रिलेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया हो, उसने दिल से ख़त्म कर दिया हो। तो इसमें मैं आपको एक सलाह और दूंगी। इसमें देखिए कि अगर अगर आपकी सोल आपको कहती है, अगर आपका दिल आपको कहता है, तो आप एक बार अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग यही कह रही है और आज की एनर्जी डिवाइन की यही बता रही है। एक बार एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिए इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आपकी वेट कर रहा है, ये व्यक्ति आपकी वेट कर रहा है। अगर आप कोई मैसेज करते हैं, कॉल मत करिएगा। अगर आप कोई मैसेज करते हैं तो आपको बहुत बहुत डीपली चांसेस है कि आपको जो है ना बहुत पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत पेशेंस में बैठा हुआ है। इस कार्ड की एनर्जी को देखिए और ये व्यक्ति आपका ही वेट कर रहा है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का। ये व्यक्ति बहुत सब्र से वेट कर रहा है। तो अब हमारी जो सारी रीडिंग हो गई, मैंने आपको इसमें आपके पार्टनर की डीप फीलिंग बताई, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है वो बताई, उनकी छिपी हुई भावनाएं क्या है वो भी बताई, और इसके साथ ही मैंने आप सभी को उनकी करंट फीलिंग भी बताई। और इसी के साथ चलिए अब एक ओरेकल डेक एक और यूज़ करना चाहूँगी मैं आपके लिए एक बार, और इससे मैं देखूंगी कि आखिरकार उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इतनी फीलिंग उनकी हमने देखी, सच्ची भावनाएं देखी उनकी हमने, उनकी करंट फीलिंग भी देख ली हमने। तो अब हम उनके तरफ से एक लव मैसेज चाहते हैं। डिवाइन एक लव मैसेज दीजिए इनके पार्टनर की तरफ से जो इस रीडिंग को इस समय में देख रहे हैं। एक लव मैसेज दीजिए, एक लव मैसेज दीजिए। लव मैसेजेस क्या आया है, ये आया है कि ये कहीं ना कहीं इस डिसीजन से बहुत हर्ट हुए हैं। आपकी जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन बनी है, ये व्यक्ति बहुत डीपली हर्ट हुआ है, इसे बहुत तकलीफ हुई है। आपको लगता होगा कि इसने आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन इसको ये लग रहा है कि मेरे साथ डिवाइन ने अन्याय किया, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया। मैंने किसी को हर्ट कर दिया और मैं खुद से भी हर्ट हो गया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से खुद से जस्टिस मांग रहे हैं और लव मैसेज यही आए कि ये व्यक्ति बहुत हर्ट है इस डिसीजन से। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे प्यार कल भी करता था और आज भी आपसे प्यार करता है, और इसकी सच्ची भावनाएं भी हमने आपको रीडिंग में बता दी है। तो चलिए, सीताराम जी, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और आप फिर से मेरी एक नई रीडिंग को देखें और मेरे साथ बने रहें। सीताराम, सादर प्रणाम, धन्यवाद।